बिल्कुल, मैं भारत की जनता की समझ की दाद देता हूं साहब, दाद देता हूं। इस वक्त इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू ट्राई फॉर पीस बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब हर जगह नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो उन्होंने ईरान पे वार कर दिया है, तो अब वो पीस मेकिंग तो नहीं कर सकते। ट्रंप साहब के पक्ष में 5-10% भी लोग भी नहीं है, यानी क्लियर है ना, ये क्लियर है ना मैसेज। 71 में मैं और जनरल जैनी साहब हम लोग लड़े हैं वो युद्ध, हमें मालूम है कितना सपोर्ट उस वक्त रूस ने हमको दिया था। दे हैड थ्रोन ओपन द टेबल, जो चाहिए ले जा करना। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मर्क्यूरियल है, वो आज यहाँ कल कुछ परसों कुछ चौथ कुछ और इंपल्सिव है बहुत। फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज बैड, आई मीन एनमिटी विद अमेरिका इज बैड, बट फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज सुसाइडल। वो इस तरह की कहावत जनरल बख्शी पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी है वो। क्यों जनरल बख्शी? दिवाली के समय में एक पटाखा आता था जिसे हम लोग सीटी कहते थे, उसमें टीका लगाने के बाद में केवल एक समस्या थी कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये किसी को पता नहीं। हामिद करज़ई साहब जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात हमारे मौजूदा के प्रोग्राम में कही थी अमेरिका की दोस्ती को लेकर। उन्होंने कहा कि बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस्लाम में, चलना संभल संभल के। वो बात बिल्कुल सही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट हो रही है। आज की डिबेट बेहद दिलचस्प और हल्के फुल्के अंदाज में होने जा रही है। आज की चर्चा में कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं था, लेकिन फिर भी डिबेट में मजा ऐसा आया कि हर कोई मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। मुद्दा था एक खास सर्वे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख द्वारा कराए गए उस सर्वे की रिपोर्ट, जिसमें भारत की जनता से उनकी राय पूछी गई थी अमेरिका, इजराइल और ईरान को लेकर। इस सर्वे पर प्रतिक्रिया देने के लिए डिबेट में मौजूद थे रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी, रिटायर्ड मेजर जनरल जैनी और राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री। डिबेट का माहौल शुरुआत से ही थोड़ा अलग था। गंभीर विषय होने के बावजूद सभी विशेषज्ञों ने अपनी बातें बेहद सहज और मजेदार अंदाज में रखी। खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो माहौल ऐसा बना जैसे किसी हल्के फुल्के शो में बैठे हों। हंसी, ठिठोली और चुटीले कमेंट से भरा एक जिंदादिल डिबेट बन गई। लेकिन मजाक के बीच बात गंभीर भी थी कि आखिर भारत को मौजूदा वैश्विक हालात में क्या स्टैंड लेना चाहिए, जनता की राय क्या कहती है और एक्सपर्ट्स उसे किस नजर से देख रहे हैं। यही इस डिबेट का असली सार था। तो आपसे गुजारिश है कि इस हल्के मगर जानदार डिबेट को जरूर देखें, जिसमें हंसी भी है, राय भी है और विदेश नीति पर एक साफ तस्वीर भी। चालू करो बे। बख्शी एक कमेंट और करिएगा। यशवंत देशमुख बैठे हैं, सी वोटर के फाउंडर हैं। इन्होंने एक सर्वे किया इजराइल, ईरान, US हर संबंध में। हिंदुस्तान की जनता से पूछा हमें क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने चाहिए, चाहे वो NDA का वोटर हो, सरकार का वोटर हो या विपक्ष का वोटर हो। जनरल बख्शी, आपको भी लगता है हिंदुस्तान का आम आदमी अगर पब्लिक मूड देखें तो बिल्कुल इसी तरह का हमेशा से रहा है कि हमें किसी का साथ नहीं देना, अपना इंटरेस्ट देखना है? बिल्कुल, मैं भारत की जनता की समझ की दाद देता हूं साहब, दाद देता हूं। इस वक्त भारत का इंटरेस्ट है, हमारे दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इजराइल के साथ तो बहुत स्पेशल ताल्लुकात है, लेकिन ईरान ने भी हमको जो है अपना वो छाबहार पोर्ट दिया हुआ है, एक्सेस टू अफगानिस्तान, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, वो ईरान के जरिए है। तो इस वक्त इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू ट्राई फॉर पीस बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अगर कोई एक देश है जिसकी इज्जत है दोनों देशों में तो वो इंडिया है साहब, ठीक है। और अगर हम बातचीत करें, दोनों देश थक रहे हैं लड़ाई के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब हर जगह नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो उन्होंने ईरान पे वार कर दिया है, तो अब वो पीस मेकिंग तो नहीं कर सकते। बात तो सही है। तो ये फील्ड खाली है हमारे लिए। अच्छा जनरल बख्शी, यूक्रेन में जाना गलत था। जनरल बख्शी एक कमेंट और मैंने यशवंत से कहा भी था कुछ दिन पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेना शुरू किया और इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैंने देखो धमका दिया इंडिया पाकिस्तान को, ट्रेड डील नहीं करूंगा, ट्रेड डील खत्म कर दूंगा, बात नहीं होगी, मान जाओ, और ये दोनों मान गए। चल झूठा। उसके बाद से मैंने यशवंत से कहा था आप सर्वे करिएगा जरा, आम आदमी बताए कि ट्रंप हिंदुस्तान में कितने पॉपुलर या कितने अनपॉपुलर हो गए। आज जो सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं यशवंत के, उसमें क्लियर है ट्रंप और रशिया, US और रशिया, उसमें 60-70% लोग जनरल बख्शी रशिया को दोस्त मानते हैं, बोलते हैं कि इंडिया को रशिया का साथ देना चाहिए। ट्रंप साहब के पक्ष में 5-10% भी लोग भी नहीं है, यानी क्लियर है ना, ये हवन करने वाले भी नहीं है। क्लियर है ना मैसेज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वंस अगेन यू सी द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। रशिया एक ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है। 71 में मैं और जनरल जैनी साहब हम लोग लड़े हैं वो युद्ध, हमें मालूम है कितना सपोर्ट उस वक्त रूस ने हमको दिया था। दे हैड थ्रोन ओपन द टेबल, जो चाहिए ले जाओ। वो ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको दरकनार करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मर्क्यूरियल है, वो आज यहाँ कल कुछ परसों कुछ चौथ कुछ और इंपल्सिव है बहुत। अमेरिका ने GD अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में। अमेरिकन फ्लीट, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम तो जो फौज वाले तो नहीं भूलेंगे कि अमेरिका ने जब पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध हो रहा था, चीन को हमारे खिलाफ उकसाया, 7th फ्लीट भेजी हेल्प करने के लिए। ये दूसरी बात है कि फिर भी 2 टुकड़े उसके हो गए, फिर भी 2 टुकड़े कर दिए हमने। अब वही करने का टाइम आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी सपोर्ट दें पाकिस्तान को, आई लव पाकिस्तान बोले, कुछ भी करें, टाइम आ गया है कि भारत दांत भींच कर
पाकिस्तान पे टूट पड़े, इसके 4 टुकड़े करके छोड़े, तब शांति आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और अमेरिका भेज ले 7th फ्लीट अगर भेजनी है तो, तक नहीं हो पाएगा। रूस का साथ मत छोड़िए, रूस का साथ, इजराइल का साथ, फ्रांस का साथ मत छोड़िए। हाँ जल्दी से क्या कह रहे हैं जनी साहब, जल्दी। एक बड़ी अच्छी कहावत है मानक, दैट फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज बैड, आई मीन एनमिटी विद अमेरिका इज बैड, बट फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज सुसाइडल। अमेरिका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरल साहब इस तरह की कहावत जनरल मैं बख्शी, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। हाँ बोलिए। इस तरह की कहावत जनरल बख्शी पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी है वो। क्यों जनरल बख्शी? नहीं मैं, लेकिन इसके बारे में मैं कह रहा था, एनिमिटी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, बट फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज फैटल, घातक सिद्ध हो सकती है। बात तो सही है। सोच समझ के दोस्ती करिए, सोच समझ के। यशवंत कुछ कह रहे हैं, यशवंत क्या कह जहां रहे तक पाकिस्तान का इसके बाद मानक मैं ये कहना चाहता था कि जनरल बख्शी ने अभी एक लाइन बोली कि हम लोग को तो याद है। जनरल साहब, आप लोग लड़े देश की हिफाजत में, उस समय आपको तो बिल्कुल याद होगा। मेरी और मानक की पीढ़ी तो पैदा हुई थी उस समय, इसलिए हम लोग ये तो कह ही नहीं सकते कि हमें याद है। लेकिन आज जब सर्वे के आंकड़े हम देखते हैं, जिस सर्वे के आंकड़ों में आप यकीन मानिए 70% के आसपास लोग 35 साल और उससे कम उम्र के, 18 से 35 की उम्र के, और वो लोग जब इस बात को बोलते हैं कि हमें अमेरिका से ज्यादा रशिया पे भरोसा है, इसका मतलब यह है कि लोग भूले नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों की जो हीरोइज्म था 71 का, उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी माओ ने, पिताओं ने अपने बच्चों को सुनाई है, और देश की कलेक्टिव मेमोरी में वो दर्ज हैं। और ये देश इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। ये देश परंपरागत रूप से अपने दोस्तों को, दुश्मनों को भले ही माफ कर दे, दोस्तों को कभी भूलता नहीं। बिल्कुल सही। ये बात पश्चिम को जल्दी समझ में नहीं आती। जितनी जल्दी समझ में आए उतना बेहतर है। बाकी रही बात ट्रम्प साहब की, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मानक तुम्हें बचपन में याद होगा कि एक दिवाली के समय में एक पटाखा आता था जिसे हम लोग सीटी कहते थे। उसमें फीता लगाने के बाद में केवल एक समस्या थी कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये किसी को पता नहीं। तो ये ट्रम्प साहब वो दिवाली की वो सीटी है जो अभी फीता लगाने के बाद में 1 घंटे बाद में कहां जाके बजेंगे, ये किसी को नहीं पता। जल्दी से कोई कमेंट विनोद। मैं यशवंत साहब मुझे बोले, मैं उस पीढ़ी का हूं जिसे 1971 की युद्ध की यादें ताजा हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त ब्लैकआउट वगैरह कराने में बचपन में बहुत काम किया था। तो दोनों जनरल साहब को मैं सलाम करता हूं उस लड़ाई के लिए। मैं ये कह रहा था कि हामिद करजई साहब जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात हमारे अहमद उजाला के प्रोग्राम में कही थी अमेरिका की दोस्ती को लेके। उन्होंने कहा कि बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, चलना संभल के। तो वो बात बिल्कुल सही है कि दोस्ती जो है वो बहुत। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।